नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज लेबर डे है, श्रमिक दिवस। तो हर तरह के श्रमिकों को बहुत बहुत बधाई के साथ श्रमिकों को संचालित करने वाले संस्थाएं, सरकार हो, निजी प्रतिष्ठान हो या डोमेस्टिक सर्वेंट हो, जहां जहां भी श्रमिक अपनी सेवा दे रहे हैं, उन तमाम लोगों से प्रार्थना कि श्रमिक भी इंसान ही है, आप यह जरूर माने और श्रमिकों को उचित मेहनताना के साथ साथ समुचित सम्मान भी दें, क्योंकि वो है तभी आप हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो आप नहीं रह पाएंगे। तो जो मुख्य कारण है आपका आप होने का, उसका सम्मान उसके हिसाब से जरूर हो। और अनफॉर्चुनेट हमारे देश में ऐसा बड़ा कम देखने को मिलता है। जो घरेलू लोग होते हैं उनको नौकरे माना जाता है। अब उनको क्या सम्मान देना, नौकर है। जो कल कारखानों में काम करते हैं, वहां के सुपरवाइजर मैनेजर अपने आप को मालिक मानते हैं। मालिक तो भी दूर में मालिक बैठा है। वो इसलिए क्योंकि मैं श्रमिक मामले का ही कानूनी सलाहकार के रूप में काम करता हूं और कई कंपनियों में एचआर मैनेजर रह चुका हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एचआर ह्यूमन रिसोर्स वाला, मतलब पर्सनल मैनेजर जिसको बोलते हैं। तो मैं बहुत सीधी तौर पर मजदूरों से मुकालबत रहा है, उनसे राफ्ता रहा है, आमना सामना रहा है, रोज का चर्चा रहा है। तो उनकी समस्याओं को मैं ज्यादा जानता हूँ। खैर, आजकल भारत पाक युद्ध के अलावा कुछ नहीं है समाचार चैनलों पर। तो हम भी युद्ध पर बात करें, लेकिन कैसे करें? युद्ध का मामला तो प्रधानमंत्री ने ही खत्म कर दिया। उन्होंने तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों को बुलाया और बताया कि भाई ये तुम्हारा मामला है और तुम देखो, हमें छोड़ो, हमको राजनीति करनी है। बिहार में चुनाव है, यूपी में होने वाला है, और भी देश में कई जगह है, हमको इसमें नहीं पड़ने दीजिए। और उचित भी है, जब प्रधानमंत्री को खुद गोली नहीं चलानी है तो गोली चलाने वाले की जिम्मे लगा दें। और जब गोली चलाने वालों के जिम्मे लगाया है तो मैं नहीं समझता कि मुझ जैसा साधारण आदमी उस सेना पर चर्चा करे जिसकी बुनियाद रखने वाला महामानव ऐसे थे, जिनका एक बात कह करके वहां से हटूंगा। भारतीय सेना के एक सेनाध्यक्ष महामानव थे, मेरे जैसा साधारण आदमी उनका नाम नहीं रख पाएगा। जब भारत और पाकिस्तान बटा नहीं था, संयुक्त था, तो उनके साथ सहपाठी और सहकर्मी के रूप में कई लोग थे। जब देश का बंटवारा हुआ तो सेना का भी बंटवारा हुआ। उनके एक सहपाठी पाकिस्तान सेना का अध्यक्ष बने, बाद में तख्ता पलट करके वहां के राष्ट्रपति बन गए। भारत पाक में जैसा कि युद्ध ही रहता है, युद्ध हुआ और बहुत सारे भारत के सैनिक युद्धबंदी बनाए गए। जब उस सैन्य अधिकारी जो राष्ट्रपति बन गए थे, उनको पता चला कि भाई हमारे ही मित्र सखा का बेटा भी युद्धबंदी है, तो उसको मिलने आए। उसको मिले, हालचाल उसको पूछा और भारत के सेनानायक को फोन किया कि भाई आपका बेटा युद्धबंदी के रूप में हमारे पास बंद है, अगर तुम कहो तो मैं इसको सहसम्मान छोड़ दूं या इसको मैं अपने घर ले जाऊं, अलग व्यवस्था दे दूं और मैं अपने बेटे की तरह से इसको रखूं। तो उस महामानव ने कहा कि भाई आप किसकी बात कर रहे हैं? उन्होंने उसका नाम रखा। इस नाम का सैनिक भी है क्या हमारे यहाँ? वो बड़े आश्चर्य में पड़े। बोला देखो, जिस दिन वो सेना में भर्ती हुआ वो वही अधिकार पा गया, वो जो जितने सैनिक तुम्हारे यहाँ बंदी हैं या जो हमारे यहाँ, वो सब आए हैं। अगर चर्चा करनी है तो सबको करो, क्योंकि आल आर इक्वल, वो सारे मेरे ही बच्चे हैं, मैंने अपने हाथ से तैयार किया उनको। एक वो जिसको तुम मेरा बेटा कह रहे हो, बेटा मेरे घर में है, सैनिक वो सब बराबर है। वो पाकिस्तानी जनरल दंग रह गया कि यार कैसा महामानव है, कह रहा है कि नहीं हमको हमारा बेटा नहीं चाहिए, चाहिए तो सारे बेटा चाहिए, क्योंकि सब मेरे ही हैं। तो
ऐसी पावन पवित्र और पाक सोच वाला जनरल के हाथ से सृजित हम अपने सेना के विषय में क्या चर्चा करें। मेरी मुंह इतनी बड़ी नहीं है कि मैं अपने फौज की तारीफ ही कर सकूं, छोटा पड़ जाएगा मुंह मेरा। मेरे सेनाओं को मैं सलाम करके यह संतोष व्यक्त करता हूं कि बड़ा सुरक्षित हाथ में हमारा देश है। और अगर वाकई में प्रधानमंत्री ने जैसा बताया जा रहा है कि सेना को छूट दे दिया गया है, तो अब कोई नहीं छूटेगा जिसकी नजर भारत के प्रति टेढ़ी होगी। कोई नहीं बच पाएगा जो भारत को बर्बाद करने की सोच में लिया होगा, क्योंकि हमारी सेना दिमाग के अंदर की सोच बाहर निकाल देती है। सामने दुश्मन हो तो वो तो फिर चिथड़े चिथड़े में होगा, दुश्मन रह कहाँ जाता है। तो अपने सेनाओं को सलाम, अपने परमवीर बांका नौजवानों को सलाम, और आपके महानतम परंपरा को तो खैर बारंबार सलाम। चर्चा करते हैं आरक्षण पर।